अपना कर्म तो सुधारना चाहिए, कर्म सुधारेंगे तो परिणाम उसके अपने आप अच्छे होंगे। कर्म अगर बिगाड़ते हैं तो अच्छे परिणाम की तो हम आशा कर ही नहीं सकते। इसलिए संतों ने कहा कि नाम जपो, नाम जपो। नाम जपने से ही बहुत फायदे हो जाएंगे। सुमन किया करो उसका। नाम का सुमन करने से क्या होगा, एक तो आपके मन में दूसरे विचार नहीं आएंगे। दूसरे कौन से? जो नकारात्मक प्रकार की सोच है। कितने लोग आके कहते हैं कि जी मुझे टेंशन है। टेंशन क्या है? किस चीज़ की टेंशन है? टेंशन नहीं, वो रोग है, वो बीमारी है। उसके चित्त में शांति नहीं है। जब टेंशन, रोग, बीमारी में नाम के बारे में, भक्ति के बारे में तो कम पूछने के लिए आते हैं, बीमारी वाले ज़्यादा आते हैं। मैं तो जब बैठता हूँ तो एक भी ऐसा नहीं होता जो ये कहता हो कि जी मैं सुमन इतने टाइम करता हूँ, या मुझे मेरा मन लगता है, मुझे शांति मिलती है, या मेरी एकाग्रता होती है, या कभी मुझे प्रकाश या शब्द या धुन कोई सुनाई देती है, या मुझे कोई इससे लाभ मिला। नहीं, सब आते हैं। कोई सर दर्द, कोई पेट दर्द, कोई कान दर्द, कोई आंख दर्द, कोई कहता है कि और नहीं तो कुछ ना कुछ ये कहेंगे जी मुझे टेंशन है। टेंशन का नहीं पता लग गया टेंशन किस बात की है, क्यों बनी वो टेंशन। वो टेंशन यही टेंशन है। तो अपने आप को इस काम में लगाओ ना, मन को नाम में लगा दो। नाम जब तुम जपते चले जाओगे, मन खाली है, ये बड़ा शैतान है, ये डामाडोल रखता, टिकने ही नहीं देता। इसको टिकने के लिए इसको गुरु की ज्ञान के अधीन कर दो। गुरु द्वारा दिया गया नाम ऐसा अंकुश है जो इस मन को रोकता और डांटता है। तो इसलिए गुरु की बात को तो भुला देते हैं, उसको तो भूले से भी याद करते ही नहीं कि सुमन होता क्या है। नहीं, ठग ये जरूर सीख जाते हैं। आज के युग में मैं कहूँ धर्म नहीं, धर्म धंधा हो गया है। धर्म धंधा हो गया है। कोई भी ऐरा खैरा नथु खैरा, पल्ले कुछ नहीं। एक मिनट नहीं, 4 शब्द सीख लिए, एक तारा ठा के घर घर हो लिया। चलो मैं सत्संग करूंगा, तेरा सत्संग करूंगा मैं, तुम्हारे बुला लियो। ये भोले जीव बुला भी लेते हैं कि भगत है ये, उसको भगत मानते हैं। और वो भगत क्या करता है, 2 शब्द गाया, चलता हुआ नोटों की गठड़ी बांध के जेब में डाल के ले जाता है। बहाना क्या लगाते हैं कि महाराज जी का हुक्म ही मुझे है। अरे महाराज जी किसी को हुक्म नहीं देता ठगी और चोरी करने का। ऐसा आदमी अगर तुम्हारे पास कोई आता है और कहता है उसे जूत मारो, ये लुटेरे हैं, ये ठग हैं, ये बदमाश हैं, ऐसे लोग ये संगत में बिगाड़ करते हैं, किस नाम के पैसे दो उसको? लोग मजदूरी किया कर, जाके वहां मिलेंगे तेरे को। तू जो गाता है वो हम भी गा लेंगे। और उनको हमारा योगदान होता है ज्यादा उनको ठग बनाने में। उनको तो परवाह नहीं है कि उनके जीवन का आगे चल के क्या असर होगा, क्या परिणाम मिलेगा। जो इस तरह से जीवों से मांग मांग के भीख मंगे हैं, वो मांगते और भिखारी हैं, घर घर दर दर जो फिरते हैं। अगर ऐसा कोई मिलता है ना, उसको बेशक पुलिस में दे दो। अगर ऐसा तुमसे कोई कहता है और पैसे लेता है, नहीं, अगर करता है तो कर सत्संग, उसको ना दो चवन्नी भी, आ जा भाई रोज कर। ऐसे लोगों से ठगे जाते हो तुम। हम धाड़ धाड़ के रोजाना कहते हैं, फिर भी आप उनके पीछे हो लेते हो। तो ऐसे आदमी लज्जाहीन हो जाते हैं। लज्जाहीन आदमी को शर्म नहीं होती कोई भी, वो कुछ भी कर लेगा। तो मैं कहता हूं धर्म नहीं धंधा हो गया। करते तो नहीं है। अरे नाम भक्ति करोगे, तुम्हारी तो भावना ये होगी मैं किसी को दूं, लूं नहीं किसी से। जिस इंसान को सत्य समझ में आ गया, किसी का कर्जदार नहीं बनना चाहता, वो किसी का उपकार और भलाई करना चाहता है। इससे अच्छा किसी गरीब दुखी को, जरूरतमंद को अगर दोगे तुम्हारा पुण्य होगा। लेकिन ऐसे ठगों को देने से तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ पैसा अगर गलत जगह लगता है या गलत चीज पे खर्च होता है तो उसका पाप तुम्हें लगता है। उसको तो लगे वो लगे, देने वाला पाप का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि वो उसके देने के कारण वो पाप हुआ। इसलिए ऐसे पापों से बचो। पास से पैसे देते हो और फिर भी तुम खोटा कर्म में शामिल हो जाते हो।
और एक सत्संगी को बिगाड़ देते और वो पता नहीं कितने सत्संगियों को बिगाड़ता है। फिर बार बार ये शब्द वाणी में गाते हैं तो पहला दो बोले गुरु हमारा एक है नुगरे करें हजार है। बोलने में तो बहुत बोलते हो कि गुरु हमारा एक है नुगरे करें हजार। हम पल्ला पकड़ा एक कर हो गए परले पर, तुम तो 10 का पल्ला पकड़ रहे हो, एक का कहाँ पकड़ा। एक का पल्ला अगर पकड़ लेते हो तो एक तो कहने लग रहा है कि बुराइयों से बचो, पाप कर्मों से बचो, नेक कर्म करो, पर उपकार करो, पर हित करो, माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को अच्छी परवरिश करो, उनकी अच्छा शिक्षा, अच्छी तालीम, अच्छे गुण उनमें भरो, अच्छे संस्कार उनको दो ताकि आगे चल के वो अच्छे इंसान बने। अरे और जगह जाने के लिए सब जगह ठोकर खाने के लिए तैयार हो जाते, सांग में, सनीमे में, खेल में, कूद में, नाच में, वो नहीं जाए तो भी तुम लेके चले जाते हो। लेकिन सत्संग में तुम्हारे कहने से नहीं आते। क्यों नहीं आते? सत्संग उनका छीनता है कुछ या कुछ देता है उनको। ये इंसान की भूल है, जहाँ सब कुछ बिगड़ता है, उसका जीवन बिगड़ता है, विचार बदलते हैं, उस गंदी चीज में तो भाग के जाएगा। लेकिन जहाँ उसका जीवन बनता है, सुधरता है, जन्म मरण से छुटकारा मिलता है, काल और माया से वो स्वतंत्र हो जाता है, वहाँ जाने से उसका दिल नहीं लगता। यही काल का खेल है। जब तुम पर भी ये चीजें हावी होने लगे तो सोच लो कि काल ने तुम्हें रोकना शुरू कर दिया है। जब तुम्हें थोड़ा बहुत मान सम्मान मिलना शुरू हो जाए तो भी सोच लेना कि काल ने घेरी घाल ली है। ना तुम अभिमान करो किसी चीज का, ना बड़े बनने का प्रयास करो, लेकिन अपने आप को अंदर से इतना मजबूत करो, आत्म शक्ति को जगाओ, आत्मसात करो, आत्मबोध करो। पहले पहचानो अपने आप को कि मैं कितने पाप कर्म करता हूं, कितने अच्छे कर्म करता हूं। अगर अंदर से आप अपने आप का फैसला जब करोगे कि मैं जिस रास्ते पे चला हूं क्या मेरा रास्ता सही है, या कि कितने दिन के लिए मैं ऐसा करता हूं। मैं तो कहता हूं जीवन बहुत छोटा है, इसका भरोसा नहीं है। जब तक जीवन है क्यों ना हम अच्छा करें। अच्छा करोगे तो अच्छा ही कहा जाएगा। जाने के बाद में भी इंसान जाता नहीं है। जो नेकी करके गए, नेक काम जिन्होंने किए वो आज भी जिंदा हैं, सभी जिंदा हैं। धन दौलत वाले जिंदा नहीं हैं। सोने की गढ़ लंका थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे, रावण के घर दिया जलाने वाला नहीं बचा। सोने की लंका, सोने के कंगूरे थे, लेकिन वो धनवान था। क्या हुआ? आज भी उसके पुतले बना के पाप कर्म के कारण फूंकते हैं। तो धन में कुछ नहीं है, मान बढ़ाई नहीं है, किसी चीज में नाम भक्ति में है। मैं कहूं था ना कि जिसको ठोकर लगती है, सुग्रीव को ठोकर लगी, रामचंद्र जी के शरण में गया। जिसको भी ठोकर लगी, लेकिन इस जीव को बिना ठोकर लगे संत कहते हैं कि भाई तुम हमारी शरण में आ जाओ, बिना ठोकर लगे हम अपनाते हैं और तुम्हें सुधारेंगे। फिर क्यों नहीं सुधरते? यहां कोई फीस नहीं देनी पड़ती, यहां देना पड़ता है मन। और मन भी कैसे? तुम्हारे अपने हित और कल्याण के लिए। गुरु नहीं कहता शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य का कुछ नहीं ले। शिष्य तो अपना सब कुछ देना चाहिए गुरु को। सब कुछ देने का तात्पर्य यह है कि गुरु की आज्ञा में